रिजल्ट का दिन था। सुबह से ही मेरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों से तेज लग रही थी। 2 साल की मेहनत, अनगिनत टेस्ट सीरीज, कोचिंग की लंबी क्लासेस, दोस्तों की शादियां और फंक्शन मिस करना, त्योहारों पर भी किताबों के साथ बैठना, सब कुछ आज एक स्क्रीन पर आने वाले कुछ अंकों पर टिका हुआ था। जैसे ही वेबसाइट खुली और मैंने अपना रोल नंबर डाला, मेरी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ सेकंड का लोडिंग टाइम मुझे घंटों जैसा लगा। और फिर नंबर सामने थे, कट ऑफ से नीचे, रैंक बहुत पीछे। आईआईटी का सपना जैसे मेरी आंखों के सामने बिखर गया। उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी ताकत खींच ली हो। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई, स्क्रीन को देखती रही, लेकिन शब्द धुंधले हो चुके थे। मुझे लगा, क्या बस इतना ही था मेरा सपना? फोन पर मैसेज आने लगे, कितना आया? सेलेक्ट हो गई क्या? मैंने फोन साइलेंट कर दिया। मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, उनकी आवाज़ में उम्मीद थी। बेटा, रिजल्ट कैसा रहा? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सच यह था कि मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लगा मैंने मम्मी पापा की उम्मीदें तोड़ दीं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे हर सुविधा दी, और मैं उन्हें आईआईटी का वो टैग नहीं दे पाई। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही लड़की नहीं हूँ जो कभी अपने सपनों के बारे में पूरे आत्मविश्वास से बात करती थी। मन में आवाज आई, शायद मैं उतनी होशियार नहीं हूँ। शायद आईआईटी मेरे लिए नहीं था। शायद मैं हार गई। शाम तक सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। किसी ने AIR 300 लिखा, किसी ने फाइनली IITR के साथ फोटो डाली। हर पोस्ट मुझे याद दिला रही थी कि मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। मुझे लगने लगा कि दुनिया आगे बढ़ गई है और मैं पीछे छूट गई। मैंने अपनी किताबों को देखा, उन पर लगे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स, मोटिवेशनल लाइनें, टाइम टेबल, सब कुछ जैसे मुझ पर सवाल कर रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई और छत को देखती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दर्द उससे भी गहरा था। मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या सब खत्म हो गया? रात को पापा मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस मेरे पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा, एक रिजल्ट से तुम्हारी कीमत तय नहीं होती। उनकी आवाज में निराशा नहीं, भरोसा था। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें तुम पर गर्व है, तुम्हारी मेहनत पर। उस पल मैंने महसूस किया कि शायद मैं खुद से ज्यादा खुद पर कठोर हो रही हूँ। लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे समाज की बातें सुनाई दे रही थी, आईआईटी नहीं हुआ? ओह, मुझे लगा जैसे मैं सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अगले दिन मेरी कोचिंग मैम का कॉल आया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, देखो, तुम्हारे नंबर उम्मीद से कम आए, लेकिन तुम्हारी क्षमता कम नहीं हुई है। ये सिर्फ एक एग्जाम था। तुम्हारे पास विकल्प हैं, नेट, IIT, अच्छे स्टेट कॉलेज, या अगर तुम चाहो तो 1 साल जॉब लेकर और मजबूत तैयारी। सवाल ये नहीं है कि तुम गिरी या नहीं, सवाल ये है कि तुम उठोगी कैसे। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। पहली बार मुझे लगा कि शायद ये अंत नहीं है, बस एक मोड़ है। मैंने अपने रिजल्ट का एनालिसिस करना शुरू किया। कहाँ गलती हुई? टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम के समय घबराहट, कुछ टॉपिक्स की कमजोरी। मुझे समझ आया कि मैं बेकार नहीं हूँ, बस मेरी स्ट्रेटेजी में कमी थी। मैंने महसूस किया कि मैंने खुद पर बहुत प्रेशर डाल दिया था। मैं पढ़ाई को सीखने की जगह सिर्फ रैंक से जोड़कर देख रही थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, सुबह जल्दी उठना शुरू किया और खुद को समय दिया। एक शाम मैं छत पर बैठी थी। आसमान में सूरज डूब रहा था। मैंने सोचा, सूरज हर दिन डूबता है, लेकिन हर सुबह फिर से उगता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। शायद मेरा ये डूबना किसी नए उगने की शुरुआत है। उसी पल मैंने तय किया कि मैं खुद को सिर्फ एक रिजल्ट से परिभाषित नहीं करूंगी। मैंने डायरी में लिखा, मैं एक नंबर नहीं हूँ, मैं एक संभावना हूँ।
मैंने अपने लिए रास्ते लिखे। पहला, अच्छे नेट या आईआईटी में एडमिशन लेकर वहां से अपना बेस देना। दूसरा, 1 साल ड्रॉप लेकर बेहतर रणनीति के साथ दोबारा कोशिश करना। तीसरा, अपनी असली रुचि, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन को गहराई से एक्सप्लोर करना। मुझे समझ आया कि मेरा सपना सिर्फ आईआईटी का टैग नहीं था, मेरा सपना कुछ बड़ा बनना था, कुछ ऐसा करना था जिससे मुझे खुद पर गर्व हो। और वो किसी एक कॉलेज पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे मैं बदलने लगी। पहले जो लड़की रिजल्ट के दिन टूट गई थी, वही अब प्लान बना रही थी। मैंने अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाना शुरू किया। मॉक टेस्ट में जहां गलती होती, मैं उसे सीख में बदल देती। मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रही थी कि लोगों को दिखा सकूं, बल्कि इसलिए कि खुद को बेहतर बना सकूं। मैंने सीखा कि असली कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से है। हर दिन मैं खुद से पूछती, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? समय बीता। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां जाकर पूरे जुनून से मेहनत की। नए माहौल में, नए लोगों के बीच, मैंने खुद को फिर से खोजा। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, हैकाथॉन में भाग लिया, इंटर्नशिप हासिल की। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौट आया। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर मैंने उस रिजल्ट वाले दिन को याद किया। अगर उस दिन मैं हार मान लेती, तो आज ये दिन नहीं देख पाती। तब मुझे समझ आया, कभी कभी जिंदगी हमें वहां नहीं पहुंचाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाती है जहां हमें जाना चाहिए। आज जब कोई मुझसे पूछता है, आईआईटी नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, बहुत हुआ था। लेकिन वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने सीखा कि असफलता हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। वो हमें दिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। अगर आप भी ये कहानी सुन रही हैं और आपको लगता है कि कम नंबर आ गए, सपना टूट गया, सब खत्म हो गया, तो मेरी बात याद रखना। तुम एक रिजल्ट नहीं हो। तुम मेहनत हो, तुम हिम्मत हो, तुम संभावनाओं से भरी एक कहानी हो। आईआईटी एक शानदार जगह है, लेकिन सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं। जब भी मन में आए, आई क्विट, तो उसी वक्त खुद से कहो, आई विल राइज, क्योंकि हार स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी होता है। तुम्हारे पास अभी भी मौके हैं, बेहतर कॉलेज, बेहतर तैयारी, नई स्किल्स, नए सपने। दुनिया उन लड़कियों को याद रखती है जो गिरकर भी उठ खड़ी होती हैं। इसलिए अपने आंसू पोंछो, आईने में खुद को देखो और कहो, मैं हार नहीं हूँ, मैं वापसी हूँ, क्योंकि असली जीत रैंक से नहीं, कमबैक से होती है।